हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, ऑडिटिंग है, स्टैटिक्स है, कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इसमें मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा। सब्जेक्ट का नेम, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 40 तक क्वेश्चन हो गए थे, 41 क्वेश्चन लेते हैं। एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको ये बताना है कि डिफिनेशन किसकी है। डिफिनेशन है संचार व प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ये कथन किसका है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हुज स्टेटमेंट इज दिस। एलेंस का है, ह्यूमेंस का है, किट डेविस का है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसकी एक डिफिनेशन दे रखी है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम समझ और संदेश को पहुंचाते हैं, उसकी ही प्रक्रिया है संचार। तो ये किसकी है, ये डिफिनेशन हो जाएगी कीथ डेविस की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशंस होती हैं जैसे कि प्रबंध की है, नेतृत्व की है, नियोजन की है, संप्रेषण की है, ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि डिफिनेशन किसकी है। अगर आप इस पर एक अलग से वीडियो चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करिएगा, तो सिर्फ डिफिनेशन से रिलेटेड एक अलग से वीडियो में मैं आप लोग के लिए बना दूंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोतों में शामिल है। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एफिशिएंट लीडरशिप, प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर अभिप्रेरणा के स्रोतों से मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि आप अभिप्रेरित कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि काम तो हर कोई, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है काम करने की इच्छा होना और दूसरा होता है काम करने की क्षमता होना। क्षमता सब में होती है, आप में भी है, पोटेंशियल है, आप में भी कैपेसिटी है कोई भी काम को करने की। सबकी अलग अलग फील्ड होती हैं जिसमें वो परफेक्ट होता है, तो आपकी भी अपनी फील्ड होगी जिसमें आप परफेक्ट होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उसको नहीं जानते और उस काम को हम करना ही नहीं चाहते, या हम कर सकते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते। तो उसी काम को आपकी जो कैपेसिटी है, आप करने की जो क्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं, तो उसको काम करने की इच्छा में चेंज करना, आपके डिज़ायर में चेंज करना कि आप उस काम को करें, वही हो जाती है मोटिवेशन। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मनोबल आता है, किसी को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, कार्य संतुष्टि एवं कुशल नेतृत्व। जो भी व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, अगर वो अपने काम से संतुष्ट होगा तो वो काम को ज़्यादा अच्छे से करेगा। तो जॉब में सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उस काम को आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कुशल नेतृत्व। तो अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है, जो आपका लीडर है, एक टीम जो होती है उसका जो लीडर होता है, जब उसको अच्छे से मोटिवेट करता है तो क्या होता है, जो टीम का परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब तक आपको एक अच्छा लीडरशिप नहीं मिलेगी, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। पदोन्नति, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उसको प्रेस किया जा रहा है, उस काम की तारीफ हो रही है, उससे आपको प्रमोशन मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो क्या होगा, आप अच्छे से अच्छा काम करना चाहेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे की प्रोग्रेस मिलती रहे, आगे प्रमोशन मिलता रहे। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुयायियों पर नेता की किस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ द लीडर हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द फॉलोअर्स। यानी कि जो लीडर होता है उसकी कौन सी बात ऐसी होती है, कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। दिखावट का, आदर्श चरित्र एवं उच्चारण का, भाषण का या फिर कार्य का। यानी कि दिखावट का, जो उसका अपेयरेंस होते हैं, कभी कभी जो उसका पर्सनालिटी होती है उससे भी लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं, इफेक्ट होते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। दूसरा आता है आदर्श चरित्र, यानी कि आइडियल कैरेक्टर। तो उसका जो कैरेक्टर होगा, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है या उसमें दूसरों की हेल्प करने का, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उससे भी क्या होता है, लोग प्रभावित होते हैं। भाषण का, कुछ लोग स्पीच भी इस तरह से देते हैं कि जो भी चीज़ें वो बोल रहे होते हैं उससे क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और फिर आता है कार्य का, कि कुछ लोग अपने शब्दों से नहीं, अपने कार्य से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो काम इस तरह का करते हैं कि हम उसके जैसा ही बनना चाहते हैं, उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप लोग के भी आइडल होंगे और आप उनके जैसे बनना चाहते होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आदर्श चरित्र एवं जो आचरण होता है उसका हम पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सहायक कार्यों में शामिल है। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, कंट्रोल, इनोवेशन। तो जो प्रबंध के कार्य दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा, एक प्राइमरी होते हैं, दूसरे क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाते हैं। तो प्राइमरी में आ जाता है प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें प्राइमरी में आ जाती हैं। और सेकेंडरी में आ जाएगा आपका इनोवेशन, नवाचार। सिंपल शब्दों में लें अगर हम, तो नवाचार या इनोवेशन क्या हो जाता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना। जो भी बिजनेस है हमारा, उसमें नई नई चीज़ों को लेकर के आना, जिससे कि जो भी आज के टाइम में जो
सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, उन बदलती हुई चीज़ों के साथ हम आगे बराबर से बढ़ सकें। तो वो हो जाता है प्रबंध का सेकेंडरी काम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन का आधार होता है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग? फॉरकास्ट, ऑप्शन, डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो प्लानिंग होती है, नियोजन आपको पता होगा कि जो भी फ्यूचर में हम करने वाले हैं उसको पहले से ही डिसाइड करना, उसकी पूरी योजना, पूरी प्लानिंग कर लेना, वो हो जाती है नियोजन या प्लानिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उसका बेस क्या होता है, तो उसका बेस हो जाता है पूर्वानुमान या फिर फोरकास्ट। पूर्वानुमान में क्या है, पहले से ही अनुमान लगाना, पहले से ही अंदाज़ा करना कि हम आगे क्या होगा या क्या सिचुएशंस आएंगी। तो आप जानते होंगे कि जो प्लानिंग की जाती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, यानी कि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, अनिश्चित है। सिचुएशंस क्या होंगी, कभी मार्केट में क्या हो सकता है कि मंदी हो सकती है, कभी हो सकता है तेज़ी हो सकती है, यानी कि क्या सिचुएशन रहेगी मार्केट की पहले से नहीं आइडिया रहता है। तो वहाँ पर फोरकास्ट क्या हो जाता है, पूर्वानुमान की बेसिस पर ही क्या होता है, प्लानिंग की जाती है, अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे कि आप मौसम का देखते होंगे, वेदर रिपोर्ट देखते होंगे, तो पहले से अनुमान लगाया जाता है, ना सिर्फ कि बारिश हो सकती है या मौसम साफ रहेगा, लेकिन होगा क्या ये क्लियरली कोई नहीं जानता है। वही चीज़ इसमें भी हो जाती है कि हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि सिचुएशंस इस तरह की होंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन प्रक्रिया का अंग नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव प्रोसीडर्स, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, स्टफिंग। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो प्लानिंग की प्रोसेस होती है इसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो डिसाइड होते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि गोल क्या है। उसके बाद बनाई जाती है रणनीति या व्यूहरचना, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसमें स्ट्रैटेजी बनाने में क्या होता है, सबसे पहले विकल्पों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद मूल्यांकन होगा उसका। फिर जो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसका सिलेक्शन होता है। फिर नीति निर्धारित की जाएगी, उसके बाद उसको कार्य रूप में करते हैं कि जो भी हमने पॉलिसी बनाई है उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे। उसके बाद आएगी नियमों की रचना, फिर बजट बनाया जाता है, उसके बाद पूरा प्रोग्राम तैयार होता है। तो उसमें कहीं नियुक्तिकरण नहीं आता है, स्टाफिंग नहीं आती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग? फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो प्लानिंग होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? व्यवसायिक प्रबंध में लोचहीनता बिल्कुल प्रॉब्लम है, शासकीय नियंत्रण ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, भावी परिस्थितियों में की अनिश्चितता और श्रमिकों द्वारा विरोध। तो वैसे तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो नियोजन होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। और भविष्य क्या होता है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यही नियोजन की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन की विधि के अंतर्गत प्रमाणित के निर्धारण में शामिल है। अंडर मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग इंक्लूड्स। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है, एक मैकेनिज्म में जो उसका एक विधि है उसमें क्या शामिल होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। समय अध्ययन भी किया जाता है, गति अध्ययन भी और थकान अध्ययन भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय में शामिल है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, यूनिटी ऑफ पर्पस, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, नन ऑफ द अबव। तो जो समन्वय होता है ये भी क्या है, प्रबंध यानी मैनेजमेंट का एक काम होता है। तो इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसमें उद्देश्य की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ पर्पस। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य सबका एक होना चाहिए, तभी क्या होगा, हम सही ढंग से काम कर पाएंगे। जब तक हमारे सारे जितने भी लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम कर रहे हैं उनके कामों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक क्या होगा, जो भी हमारा गोल होगा, पर्पस होगा, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण की सफलता का आधार होता है। व्हाट मेक्स ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल? गिविंग द राइट जॉब टू द राइट पर्सन, सिलेक्शन प्रोसेस, वर्क ऑन टाइम, गुड ट्रेनिंग। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो सक्सेसफुल कैसे बन सकती है, क्या बेस होता है उसके सक्सेस का। तो यहाँ पर जो गिविंग द राइट जॉब टू द राइट पर्सन यानी कि सही व्यक्ति को सही काम देना। जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है और उसे अकाउंटेंट का काम दे दिया जाएगा तो उस काम को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंटेंट का काम करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है उसके पास नहीं होगी। इसी तरह कोई अकाउंटेंट क्या होगा, कोई आर्किटेक्ट का काम नहीं कर सकता। तो सही व्यक्ति को सही काम देना भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही व्यक्ति को सही कार्य देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।